आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक तरफ एनसीएल की भर्ती प्रक्रिया को लेकर छात्रों में उबाल है और वो हेडक्वार्टर में ताला लगाने की चेतावनी भी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ एनसीएल लगातार ये दावा कर रही है कि उनके यहाँ पर ये जो एग्जाम हुआ है इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं है और ना ही इसमें पैसे का कोई लेन देन हुआ है। उनके द्वारा बाकायदा स्वतंत्र जांच एजेंसी को भी नियुक्त किया गया है, लेकिन जो छात्र हैं उनका ये मानना है कि ये जांच एजेंसी एनसीएल के द्वारा डिप्यूट की गई है, जबकि वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि निश्चित है कि यहाँ पर काफी बड़ा घोटाला हुआ है। कोई 20 लाख की बात करता है, कोई 25 लाख की बात करता है, लेकिन कुछ तो सच्चाई है जिसको लेकर छात्रों में इतना उबाल है। और अगर एनसीएल जैसी एक बड़ी संस्था पर जो ईमानदारी की बात करती है, जो ये कहती है कि उनके यहाँ पर सारा काम ईमानदारी से होता है, अगर उस पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है तो आखिर वो एक स्वतंत्र जांच से क्यों नहीं अपनी साख को बचाने की कोशिश कर रही है। जहां आग होती है धुआं वहीं उठता है। अगर धुआं दिखाई दे रहा है तो ये क्यों ना माना जाए कि आग कहीं ना कहीं तो लगी है। एनसीएल में भर्ती घोटाले की लगातार बात हो रही है। छात्रों का उबाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बाकायदा इसको लेकर छात्र कोर्ट तक चले गए हैं और उनके द्वारा बाकायदा एनसीएल हेडक्वार्टर में ताला लगाने की भी बात की जा रही है। युवा बेरोजगार जो एक सपना समझौता है कि उसे नौकरी मिलेगी और एनसीएल जैसी प्रतिष्ठित संस्था का वो हिस्सा बनेगा, लेकिन अगर व्यवस्था बंदरबाट का शिकार हो जाए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा तो है जिसकी वजह से छात्रों में इतना उबाल है। एक तरफ एनसीएल लगातार ये कह रही है कि उनके यहाँ पे किसी भी तरह का भर्ती घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने अलग से एक स्वतंत्र जांच की व्यवस्था भी बना रखी है जहां पर लोग अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जो छात्र हैं उनका कहना है कि आखिर ये व्यवस्था भी तो एनसीएल की ही बनाई हुई है, तो वो कितनी पारदर्शिता उस पर रख पाएगा, आखिर इसका निर्धारण कौन करेगा। कल एनसीएल हेडक्वार्टर पे जिस तरह से छात्रों ने जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और 14 तारीख को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, ये कहीं ना कहीं एनसीएल के गले की हड्डी तो बनी गई है। जहां एक तरफ एनसीएल ईमानदारी की बात करती है, फिर इतनी बड़ी संस्था पर इस तरह का आरोप लग रहा है, उसे अपनी साख तो बचाना ही होगा। हम लोग आप रोकेंगे वेरिफिकेशन नहीं, हाँ या नहीं? आप रोकेंगे कि नहीं? अरे तो पूछने दीजिए ना सर, जाइए पूछिए, पूछिए आप किनारे आइए, सवाल तो करने दीजिए, करिए ना, मुझे भी तो बात करने दीजिए यार। आप बीच में जो मेरी बात के बीच में आप जा रहे हैं, सवाल करने दीजिए, करिए ना, बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि वेरिफिकेशन रोकेंगे कि नहीं? जांच की रिपोर्ट पे निर्भर करेगा। हमारी जांच की रिपोर्ट पे जिसमें हम विश्वास करते हैं, एनसीएल को अपने संस्थान पे विश्वास है। एनसीएल एक ऐसा उद्यम है जिसने देश की सेवा में जो सेवारत है। एनसीएल भी अपने मान्यों और मूल्यों को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जो जांच समिति बैठी है 12 तारीख को, ऐसा नहीं है कि जांच समिति हाथ पे हाथ रख के बैठी है, 3 दिन से वो भी इस पे कार्रवाई कर रही है। सर जांच जल्द से जल्द जो यहाँ बातें, मेरा ये भी सवाल है कि जांच समिति में अगर इन लोग संतुष्ट नहीं है तो आप ले लीजिए ना किसी और, भरोसे में रखिए ना समिति की रिपोर्ट। आपको भरोसे, जांच समिति की भरोसा तो जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पे होगा। रिपोर्ट आने तो करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी करिए सर, ट्रांसपेरेंसी के लिए आप नहीं, आपको भी आपकी अंतरात्मा जानती है, अंतरात्मा हमारी अच्छे जानती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको भी विश्वास करना पड़ेगा। जो कहा है बच्चों के लिए एग्जाम की मांग है, स्टील प्लांट के एग्जाम ऑनलाइन होते हैं। मैम बोल रही है, बहुत अच्छा बात बोल रही है। मैडम को बोलने दें, बाबा आदम के जमाने पे पेपर हो रहा है। हम भी चाहते हैं सर सुनिए ना, अकेले एनसीएल कमेटी नहीं रहेगी, एनसीएल कमेटी जांच नहीं करेगी। एनसीएल कमेटी, एनसीएल पे हमें भरोसा नहीं है। एनसीएल धोखा दिया, एनसीएल धोखा है, जो स्कोर है बेचारे का मास्टर जो एक्चुअल टॉप किया है 78 79 नंबर और 12 बच्चा ये क्यों बर्दाश्त करता है, क्यों जा रहा है? आप हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली के जो बच्चे आ रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए 14 तारीख को, 4 दिन पहले चल रहा था, उनको वापस करेंगे आप? एनसीएल ने खुद एग्जाम कराया, थर्ड पार्टी को एग्जाम करवाना चाहिए था। नहीं, एनसीएल को भरोसा है।
रहे बता बोला पेपर भी स्टेपलर लगा के दे रहे हैं। पैसे लिए हैं साहब 20 लाख कितने 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 पैसे लिए हैं साहब 20 लाख क्यों आ सकते जिंदाबाद क्यों आ सकते जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की भारत माता क्यों आ सकते जिंदाबाद क्यों आ सकते जिंदाबाद हम सबकी बस यही पुकार बंद करो तुम भ्रष्टाचार हम सबकी बस यही पुकार युवा शक्ति एक पुकार बंद करो भ्रष्टाचार गली गली में शोर है शोर है वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम अब देखना यह है कि आखिर एनसीएल किस तरह से अपने आप को इन सारी चीजों से अलग करती है, जब वो लगातार ये दावा कर रही है कि उनके यहाँ पे किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है और इस भर्ती प्रक्रिया में उनके द्वारा पूरी तरह से पारदर्शिता रखा गया है। लेकिन अगर बातें बहुत सारी हो रही हैं और छात्रों में एक उबाल है, तो कहीं ना कहीं निश्चित कमियां हैं और उससे उबरने की जरूरत है। जनप्रतिनिधि भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और अब तो ये मामला कोर्ट तक चला गया है। जिस तरह से स्थितियां दिन ब दिन खराब हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं एनसीएल को उस एविडेंस की हर हाल में जांच पड़ताल करनी चाहिए जो भी सामने आ रहा है। कुछ लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग की बातें कर रहे हैं, कुछ कहते हैं कि पैसे के लेन देन की जो बातें हैं, जो टेलीफोनिक टॉक है, बाकायदा उसकी भी जांच होनी चाहिए और ये पता चले कि क्या एनसीएल से जुड़े हुए कुछ लोगों का कॉल किसी और के पास गया है या लेन देन जैसी कुछ बातें आ रही हैं। बारीकी से उन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। किसी भी तरह की अगर उंगली उठ रही हो तो सबसे पहले उसे अपने उस साख को बचाने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं एनसीएल जैसे एक बड़ी संस्था पे ग्रहण तो लगा ही रहा है और लगातार आक्रोश छात्रों का बढ़ रहा है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।